ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ टीका उत्सव मनाया जावे। वेखदे हां मोहाली तो किवें मनाया गया टीका उत्सव। देश में कोरोना वायरस के केसेस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। सेकेंड वेव कोरोना वायरस की इस वक्त है पूरे देश के अंदर। इस वक्त हम खड़े हैं मोहाली मेडिकल कॉलेज में, जहां एक तरफ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है टीका उत्सव मनाने के लिए 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक। मोहाली मेडिकल कॉलेज में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग जो हैं वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, यहाँ वैक्सीन लगवा रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं और जो वैक्सीन लगवाने के लिए लोग हैं वो लाइंस में लगे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि लोग इंक्वायर भी करते हैं, इसमें पूछते हैं कि कब और कौन सी दवाई उनको लगवानी चाहिए। आप देख सकते हैं रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा यहाँ, और वैक्सीनेशन के लिए लोग जो हैं वो आगे आ रहे हैं। मोहाली मेडिकल कॉलेज में इस वक्त हम हैं, आपको यहाँ के विजुअल्स दिखा रहे हैं। टीका उत्सव आज से प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए टीका उत्सव 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो है वो मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि वैक्सीन जो है वैक्सीन लगाई जा रही है डॉक्टर्स के द्वारा यहाँ मोहाली मेडिकल कॉलेज में। आज टीका उत्सव का आज पहला दिन है। हालांकि वैक्सीनेशन पहले से ही चली है, बट उसको और बढ़ाने के लिए, वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए टीका उत्सव जो है वो आज से शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं ये वैक्सीन लगवा रहे हैं, कोविशील्ड ये लगा रहे हैं इनको। हम देख सकते हैं कि आज से वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, है ना। और मोहाली मेडिकल कॉलेज में इस वक्त हम हैं, जो आप देख सकते हैं डॉक्टर्स की टीम जो है यहाँ मेडिकल कॉलेज में वैक्सीन लगवा रहे हैं, है ना। और जो अंदेशे हैं कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसको लेकर भी वो डॉक्टर समझा रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? सिंह, ये D50 से साई मांजरा। आज वैक्सीन लगवा रहे हैं आप, कैसे आपको मोटिवेशन कैसे मिला वैक्सीन लगवाने का? अल्टीमेटली महसूस क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ महसूस नहीं हो रहा, यही है कि आराम से वो सब न, कोई नहीं। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि टीका उत्सव जो है वो मनाया जाए, तो आप कैसे दूसरों को भी आप वैक्सीन लगवाने के लिए कहेंगे? अब यहाँ से जाने के बंदे लाए, आस पड़ोस को बताएंगे आप? हाँ, और आ रहे हैं, वो फोन किया था 3-4 को। वैसे हम मथुरा के रहने वाले हो जी। आपको दिखाते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करवाएंगे जो लाइंस में यहाँ लगे हैं वैक्सीनेशन के लिए। उनसे बात करके हम बताएंगे कि जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेकराम शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पठानकोट का हूँ, बदाने का। तो आज वैक्सीन लगवाने के लिए टाइम आया हूँ मैं, सेकंड वैक्सीनेशन है मेरी। पहली डोज आप ले चुके हैं? ले चुका हूँ, हाँ जी। कौन सी वैक्सीन लगवाई है? कोवैक्सीन। तो जब आपने कोवैक्सीन लगाई थी, बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर। कुछ नहीं हुआ, नथिंग। आपने लोगों को फिर बताया होगा जरूर कि लगवानी चाहिए, मोटिवेट? हाँ, मोटिवेट करा, काफ़ी लोगों ने लगवाई है। उसके बाद मेरे दोस्तों ने, मेरे फ्रेंड्स में, मेरी फैमिली में काफ़ी लोगों ने लगवाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। कहाँ के रहने वाले? मैं इधर ही जी। आज फर्स्ट डोज लगवा रहे हैं? फर्स्ट डोज। कौन सी वैक्सीन लगवाएंगे आप? जो अवेलेबल होगा वो लगवाएंगे, कोई नो चॉइस। आज से टीका उत्सव भी मना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो है वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो आप कैसे मोटिवेट कैसे हो रहे हैं आप वैक्सीनेशन के लिए? नहीं, ठीक है, अपने फायदे के लिए ठीक। और लोगों को भी बता। आपका क्या नाम है सर? कमलजीत सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहाली। तो कमलजीत जी, आज वैक्सीन लगवाने के लिए फर्स्ट डोज के लिए आए हैं? हाँ जी। तो
आप कैसे मोटिवेट हुए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए? यहाँ अकेले आए हैं या परिवार भी है आपका, कैसे? अकेले आए हैं बेसिकली। नहीं, टाइम ही अभी मिला है, मोटिवेशन वाली बात तो नहीं है, हमारा ही फायदा है। हाँ जी, हाँ जी। आज से टीका उत्सव भी मना रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कि वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जाए। जो एलिजिबल है उसको लगवाना चाहिए जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। हम कुछ डॉक्टर से भी बात करेंगे, यहाँ जो डॉक्टर्स यहाँ वैक्सीनेशन कर रहे हैं ऑन ड्यूटी जो हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या उन लोगों के डाउट्स हैं इस सारे उसमें। आपको दिखाएंगे कि रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है। और जी मैम से बात करेंगे हम, डॉक्टर से। मैम, क्या नाम है आपका? मनप्रीत सैनी। ये वैक्सीनेशन पे आप कब से यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं? मैं पिछले 1 मार्च से यहाँ ड्यूटी दे रही हूँ। लोग कौन सी वैक्सीन लगवा रहे हैं? कोविशील्ड, कोवैक्सीन? हमारे पास 2 तरह की वैक्सीन है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। मोस्टली लोग ज्यादा तो कोविशील्ड ही प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन जो कोवैक्सीन भी लगाना चाहते हैं हम अकॉर्डिंग टू लोगों की चॉइस वैक्सीन लगाते हैं सर, कोविशील्ड या कोवैक्सीन सर। लेकिन जो इनकी 2 डोजेस लगती हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अगर फर्स्ट डोज कोविशील्ड की लगी है तो सेकंड डोज भी 45 डेज के बाद कोविशील्ड ही लगेगी। अगर कोवैक्सीन लगी है फर्स्ट डोज तो 28 डेज के बाद सेकंड डोज भी कोवैक्सीन ही लगेगी सर। अभी आज से टीका उत्सव भी है। आज के 2 दिन का जो वैक्सीनेशन है, इससे 15 दिन पहले का जो वैक्सीनेशन था, लोगों का रुझान कैसे देखते हैं आप इसमें? लोगों का रुझान तो सर जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है वैसे दिन अकॉर्डिंग टू रेगुलर डेज लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इससे लोगों को बेनिफिट ही मिल रहा है। क्योंकि लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन के बाद उनको कोरोना से प्रोटेक्शन मिल रही है सर, इसलिए लोगों का रुझान डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है सर। क्या सवाल जवाब क्या करते हैं लोग जब आते हैं? निश्चित तौर से आपसे पूछते होंगे कि कौन सी लगवानी चाहिए, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? हाँ जी सर, लोगों के मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं कि लोगों को, वैसे लोग इतने अवेयर नहीं कि कौन कौन से वैक्सीन हैं। हम लोगों को बताते हैं कि हमारे पास 2 तरह के वैक्सीन हैं, तो लोगों को डर लगता है कि जैसे लोगों ने अफवाहें फैला रखी हैं कि वैक्सीन से ये हो रहा है, साइड इफेक्ट ये हो रहा है। ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हम खुद वैक्सीनेटेड हैं, तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर। मोस्टली जब वैक्सीन लगता है उसके बाद थोड़ा हल्का फुल्का फीवर आता है, क्योंकि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं ना वैक्सीन के बाद, इसलिए जस्ट फीवर आता है। वो भी किसी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, किसी को फीवर आता भी है, किसी को नहीं भी आता सर। टीका उत्सव में कुछ आज से बढ़ रहे हैं लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए जो आ रहे हैं? हाँ जी सर, आज लोगों का लोगों को देख के आज लग रहा है कि जैसे टीका उत्सव है वैसे लोगों का रुझान वैक्सीनेशन की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है सर। आगे के मुकाबले आज ज्यादा थोड़ा वैक्सीनेशन में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर। तो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स बता रहे हैं यहाँ मोहाली मेडिकल कॉलेज में कि आज से टीका उत्सव शुरू हुआ है और लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं आगे टीका लगवाने के लिए। इंजेक्शन वैक्सीनेशन जो है करवा रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए। कैमरा पर्सन गिरीश दुर्गापाल के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़ मोहाली। रुकਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲॉकडाउन ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ नहीं है, पर दिल्ली ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ लगा ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। पूरे देश भर में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से, पिछले 10 से 15 दिन में इतनी तेजी से कोरोना बढ़ा है। दिल्ली में ये 4थी वेव है। इसके पहले 3 वेव्स दिल्ली के अंदर आ चुकी है और हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके उसका बड़े अच्छे से मुकाबला किया और वो ठीक हो गया। अब ये 4थी वेव आई है जो बेहद खतरनाक है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इतना तेजी से बढ़ रहा है कि बहुत सारे लोगों की समझ के बाहर है। जैसे कुछ दिन पहले तक, मिड मार्च तक लगभग 200 से भी कम केस प्रतिदिन आने चालू हो गए थे, इतना कम हो गया था। और
कल के 24 घंटे की जो रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में आज शाम तक पब्लिश होगी, दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। 10,732 केस पिछले 24 घंटे में। उसके पिछले 24 घंटे में 7,900 केस आए थे। उसके पिछले 24 घंटे में 8,521 केस आए थे। मतलब आप देखिए कि पिछले 3 दिन के अंदर ही कितनी तेजी से बढ़े हैं। पहले 2 दिन लगभग 8 साढ़े 8 हजार केस थे और कल 24 घंटे में 10,732 केसेस आए हैं। इसके ऊपर स्थिति बेहद चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपकी सरकार पूरी तरह से स्थिति पे नजर रखे हुए, मैं स्वयं इसके ऊपर नजर रखे हुए हूं और जो भी करने की जरूरत है हम वो सब कर रहे हैं, सबका सहयोग ले रहे हैं। इस वक्त हम मोटे मोटे तौर पे 3 स्तर पे काम कर रहे हैं। एक है कि किस तरह से कोरोना को फैलने से रोका जाए। इसमें खास तौर से सरकार अकेले बहुत कुछ नहीं कर पाएगी। दिल्ली वासियों को, आपको सबको इसमें सहयोग देना पड़ेगा। आपने पहले भी बहुत सहयोग दिया, हर बार सहयोग दिया। हर बार जब भी वेव आई दिल्ली के लोगों ने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया, किसी और के लिए नहीं, हमें अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए बढ़ चढ़ के कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अपनी सेहत अपने हाथ है। अगर हम, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, जो 3 चीजें बार बार बोलते हैं, मास्क पहन के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और बार बार हाथ धोते रहिए। इसमें एक चीज और ऐड कर लो कि घर से तभी बाहर निकलेंगे जब बहुत जरूरी होगा। कुछ दिन की बात है, मुझे पूरी उम्मीद है जैसे पिछली 3 वेव चली गई वैसे 4थी वेव भी चली जाएगी। तो अभी फिलहाल ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि घर पे ही रहें, घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत जरूरी हो। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लेकिन कल सरकार को मजबूरीवश कुछ रिस्ट्रिक्शंस के ऑर्डर किए गए हैं। जैसे बसों में अब 50% लोग बैठ सकेंगे, मेट्रो में 50% की ऑक्यूपेंसी हो सकती है, बार्स रेस्टोरेंट्स के अंदर 50% की ऑक्यूपेंसी, इस तरह से कुछ कई सारे रिस्ट्रिक्शंस कल लगाए गए हैं। आप ही के लिए लगाए गए हैं, आप ही की सेहत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। आपसे अपील है कि उनको सबको अच्छे से फॉलो करें। तो एक तरफ हम कोरोना को रोकने की कोशिश, स्प्रेड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इतनी तेजी से जब कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, किसी को कोरोना होता है तो वो फिर या तो होम आइसोलेशन में जाता है और या फिर अस्पताल की तरफ जाता है। हम चाहते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरा इंतजाम किया है कि जब कोई अस्पताल में जाए, उसे अस्पताल की जरूरत पड़े, इलाज की जरूरत पड़े, तो उसे दिल्ली के लोगों को बेस्ट से बेस्ट इलाज मिलना चाहिए। किसी तरह की बेड की कमी नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, वेंटिलेटर की कमी नहीं होनी चाहिए। उसका सारा इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। नवंबर के महीने में हम एक पीक देख चुके हैं। नवंबर के महीने में जो पीक आई थी वो 8,500 केसेस की थी। आज हम ऑलरेडी 10,700 केसेस क्रॉस कर चुके हैं। तो ये नवंबर से भी ज्यादा खतरनाक इस वक्त की पीक है। तो हॉस्पिटल, कल मैं LNJP हॉस्पिटल गया था उसका मुआयना करने के लिए। सभी डॉक्टर्स से, नर्सेस से बात हुई, वहां का सारा जायजा लिया। मैं पूरे दिल्ली वासियों की तरफ से अपने डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिक स्टाफ को, सबको हाथ जोड़ के सैल्यूट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले 1 साल से लगे हुए हैं वो लोग। उन्होंने अभी भी पूरी तन्मयता के साथ वो लोग लगे हुए हैं। कल उनसे सबसे बात की। हम पूरी तरीके से हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए पिछले कुछ दिनों के अंदर कि सर हम इस अस्पताल में गए, इधर बेड नहीं मिल रहा, उसमें गए, उसमें बेड नहीं मिल रहा। वो ऐप जो हमने हॉस्पिटल बेड्स का जारी किया था कुछ महीने पहले, पिछली जो पहली वेव आई थी जून के महीने में, 6 महीने पहले, वो ऐप आज भी काम कर रहा है। तो अगर आपको अस्पताल की जरूरत है, अगर आपको कोरोना हो गया, अस्पताल जाने की जरूरत है, तो किस अस्पताल में बेड अवेलेबल है वो आप अपने ऐप से देख लीजिए। ऐप, सारे लोग ऐप डाउनलोड कर लो
और उस ऐप से आप लोग देख लीजिए कि किस अस्पताल में बेड की जरूरत है और कहाँ, तो सीधे मरीज को उधर ही लेके जाओ, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ लोग केवल प्राइवेट अस्पतालों की तरफ दौड़ रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में बेड थोड़े कम होते हैं। अब दिल्ली के अंदर पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने मिलकर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को बहुत शानदार कर दिया है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। पैसे वाले लोग भी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं। मेरी आप लोगों से निवेदन है कि सब लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ मत दौड़िए। सरकारी अस्पतालों में जाएंगे, वहां भी आपको अच्छा इलाज मिलेगा। सरकारी अस्पतालों में भी आप जा सकते हैं। अगर आपका ऐप दिखाता है कि सरकारी अस्पताल में बेड खाली है तो सरकारी अस्पताल में जाइए, लेकिन अस्पताल में तभी जाइए जब आपको जरूरत हो। अगर सब लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ने लग गए, अस्पताल कम पड़ जाएंगे। अगर सब लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ने लग गए, बेड कम पड़ जाएंगे, आईसीयू कम पड़ जाएंगे, वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे। तो अगर आपको अस्पताल की जरूरत है तभी अस्पताल में जाइए, वरना होम आइसोलेशन में रहिए। अस्पताल के बेड केवल सीरियस मरीजों के लिए रहने दीजिए। अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं, अगर आपको सिंपल सिम्टम्स हैं, ज्यादा बीमारी नहीं है, और अगर आप अस्पताल चले गए तो आपने एक बेड ऑक्यूपाई कर लिया जबकि आपका घर पे इलाज हो सकता था। और अगर कोई सीरियस मरीज आता है अस्पताल के अंदर, उसको बेड नहीं मिलेगा, उसको बाहर वेट करनी पड़ेगी, उसकी मौत हो सकती है, सीरियस मरीज की मौत हो सकती है, उसको अस्पताल की जरूरत है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि कई लोग मैंने देखा वो कहते हैं जी मैं तो अस्पताल जाके एडमिट हो जाता हूं, घर में दूसरों का ना हो जाए। घर के अंदर होम आइसोलेशन कीजिए, हमारी टीम आपके घर आएगी, आपको सारा गाइडलाइंस वगैरह सब बता देगी, ऑक्सीमीटर देके जाएगी, आपको बता देगी कैसे होम आइसोलेशन करना है, आपके साथ हम संपर्क में रहेंगे। समय खोर छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਦਾ ब्रेक ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਖਤੀ। कोरोना ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ अरविंद केजरीवाल ने कोरोना तो नजिठण के लिए की इंतजाम किए ने। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन के लिए कि लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूं। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। लॉकडाउन किसी भी सरकार को तब लगाना चाहिए जब उसकी अस्पतालों की व्यवस्था कोलैप्स कर जाए और उसको जरूरत हो कि लॉकडाउन से कोरोना की गति धीमी हो जाती है। अभी अस्पताल की व्यवस्था हमारे कंट्रोल में है, आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग मिलता रहा और अस्पताल की व्यवस्था काबू में रही, हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। हम दिल्ली में लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते, आपका सहयोग चाहिए। और तीसरी चीज, एक हम कर रहे हैं कि स्प्रेड नहीं होना चाहिए, दूसरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट, और तीसरा वैक्सीनेशन। आज एक बहुत अजीब विरोधाभास है। कोरोना की दवाई आ गई है, वैक्सीन आ गया है, और उसके बावजूद कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है। हमें कोरोना को हराने के लिए कोरोना से ज्यादा स्पीड पे वैक्सीनेशन करना चाहिए था। जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है उससे ज्यादा बड़ी स्पीड से अगर हम वैक्सीनेशन कर देते, हम कोरोना को काबू कर सकते थे। हमारी कोरोना की गति बहुत धीमी है। मैंने केंद्र सरकार से कई बार हाथ जोड़ के निवेदन किया है, केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है कि ये जितने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं वैक्सीनेशन के ऊपर, सब रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए। अभी तो ऐसे जरूरत है कि हमारी सरकार तैयार है, दिल्ली सरकार तैयार है, हम घर घर जाके कोरोना की वैक्सीन लगाने को तैयार है। हमारे स्टाफ जो है वो घर घर जाके वैक्सीनेशन लगाने को तैयार है। 2 महीने 3 महीने के अंदर, मैं अभी मुख्यमंत्रियों की जब बैठक हुई उसमें और भी 2-3 मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम 3 महीने के अंदर पूरे अपने राज्य को कोरोना की वैक्सीन लगा देंगे। आप ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए, 45 साल से ऊपर वालों को लगेगी। दिल्ली के अंदर जो मेरा डेटा है वो ये दिखाता है कि 65% मरीज दिल्ली के अंदर जो अब कोरोना के आ रहे हैं वो 35 साल से कम उम्र के हैं। तो अगर 65% मरीज 35 साल से कम उम्र के हैं तो कोरोना रुकेगा कैसे? कोरोना की साइकिल कैसे टूटेगी? वो तो तभी टूटेगी ना जब वैक्सीनेशन लगेगा। तो मेरी
केंद्र सरकार से निवेदन है, केंद्र सरकार ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि सेंटर नहीं खोल सकते, ज्यादा सेंटर नहीं खोल सकते, इस उम्र से कम लोगों को नहीं दे सकते। अभी तो हमें लार्ज स्केल के ऊपर, युद्ध स्तर के ऊपर सारी मशीनरी हमें वैक्सीनेशन के ऊपर लगा देनी चाहिए। इससे बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है कि हमारी वैक्सीन आ गई और उसके बावजूद हम कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना इतना तेजी से फैल रहा है। तो अगर हम कोरोना की वैक्सीनेशन बहुत तेज कर दें तो ये इसका एक समाधान हो सकता है। कुछ लोगों के मन में, जैसे अभी पूरे देश भर से रिपोर्ट आई, एक अस्पताल में 37 डॉक्टर्स जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी, दोनों डोज लगी थी, उनको भी कोरोना हो गया। एक और उत्तर प्रदेश से एक अस्पताल से रिपोर्ट आई, एक महाराष्ट्र से एक अस्पताल से, कि कई सारे ऐसे लोग हैं जहां पे जिन लोगों ने दोनों डोज ले ली उसके बावजूद भी कोरोना हो रहा है। तो लोग पूछ रहे हैं कि यार ये वैक्सीन लगाने से कोई फायदा है? तो मैंने कई एक्सपर्ट से बात की, कई डॉक्टर से बात की, उन सबका ये कहना है कि वैक्सीन लगाने से आपको सीरियस बीमारी नहीं होती। कोरोना दोबारा हो सकता है, वैक्सीन लगाने के बावजूद भी आपको मास्क पहनना चाहिए, सारी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, लेकिन कोरोना फिर भी हो सकता है, लेकिन वो कोरोना सीरियस नहीं होगा, आपकी डेथ नहीं होगी, आपको हो सकता है आईसीयू में जाने की जरूरत ना पड़े, कोरोना की सीरियसनेस काफी कम हो जाएगी। इसीलिए वैक्सीन का फायदा है। तो जो लोग आज, केंद्र सरकार जब भी इसको खोलेगी रिस्ट्रिक्शंस को, बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन जो लोग आज एलिजिबल हैं, 45 साल से ऊपर की उम्र के हैं, वो तो कम से कम सारे तुरंत जाके कोरोना की वैक्सीन लगवा लीजिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सेफ्टी के लिए। हमने टेस्ट दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। पिछले कुछ दिनों पहले तक 80-85 हजार टेस्ट डेली हो रहे थे और पिछले कुछ दिनों से 1,10,000 टेस्ट डेली हो रहे हैं। रात दिन पूरा स्टाफ, पूरे ऑफिसर्स काम करने में लगे हुए हैं और आपकी सेहत के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी हम सभी करेंगे। मेरी सभी पॉलिटिकल पार्टीज से निवेदन है, अपील है, आइए सब मिलके काम करते हैं। ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, ये वक्त एक दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ये वक्त एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करने का नहीं है, बाद में कर लेंगे राजनीति। सब मिलके अभी तो अब दिल्ली वासियों की सेवा करते हैं और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, पिछली बार आप सबने सहयोग किया था, हम केंद्र सरकार से पूरा सहयोग ले रहे हैं। मैं सभी डॉक्टर्स से अपील करता हूं, सभी डॉक्टर्स की एनजीओ से अपील करता हूं, सभी धार्मिक संस्थानों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं, सभी सामाजिक संस्थानों से, एनजीओ से अपील करता हूं कि ये चौथी वेव बेहद खतरनाक है इंसानियत के लिए। हम सब लोग फिर से एक साथ जुड़ें और इस चौथी वेव का सामना करें। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।